पढ़ा रहे हैं, अरुण सर पढ़ा रहे हैं, कौशल सर पढ़ा रहे हैं, अंजनी सर पढ़ा रहे हैं, ये सब के बारे में पता है हमको। 16 नंबर देखिए, 2x + 1 √3x + 2 dx। ठीक है, ऐसा कुछ था भी नहीं इसमें, वही काम करना यहाँ भी था। अब चाहे तो पहले अलग अलग कर दे, तो 2x 3x + 2 dx + 1 by 3x + 2 into dx। अब इसको आप I1 कह सकते हैं और इसको I2 कह सकते हैं, इस पूरे को I कह सकते हैं। तो I = क्या आ गया, I1 + I2। I1 को आप सोल्व कर ले, इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन को आपने सोल्व किया है। क्या होगा, लेट 3x + 2 = t। तो 3x का वैल्यू निकाल लीजिए, t - 2, x का वैल्यू निकाल लीजिए, t - 2/3। ये आपका x का वैल्यू निकल गया, ये आपका 3x + 2 का निकल गया। अब यहाँ के बाद क्या करते हैं, dx का वैल्यू निकालते हैं। तो dx/dx = 1/3 और t का हो जाएगा dt/dx - d2/dx। अभी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1/3 dt/dx। अब dx का वैल्यू निकालना है तो dx = 1/3 dt हो जाएगा। जैसे अभी तक बनाए थे वैसा ये भी है। तो I = क्या होगा, 2x। 2x आपका यहाँ पे है, इंटू 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, 2t - 4/3। ये 2x का वैल्यू हो गया, बाई ये हो गया आपका √t, और dx का वैल्यू 1/3 dt प्लस ये पार्ट जो आपका है, इसको यदि आप ऊपर लेके जाएंगे तब भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर करना चाहे तब भी कर सकते हैं। सबसे पहले 1/3 1/3 1/9 होगा, 1/9 को आप बाहर कर दे, अलग अलग करिए, t/√t dt, फिर ये -4 इतना होगा, मतलब 1/√t dt। अब यहां देखिए 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x + c, यही होता है ना। तो इसका हो जाएगा 2√3x + 2। x का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो बाई में क्या होगा, 3 प्लस क्या लिख सकते हैं, c1, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो इसका तो कांस्टेंट टर्म प्लस में आएगा। अब सभी का कर दीजिए, ये जो 1/9 है ये इतना ही तक में है ना, t वाले तक में। आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2/9, अगर हम इसको इससे काट दें तो क्या आ जाएगा, √t आ जाएगा dt। 9 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 4/9, 1/√t का होगा 2√t। एक साथ रखिए सबको, इसका तो काम क्लियर हो चुका। 2/3 3x + 2 + c1। अब इसको भी क्लियर कर दीजिए, 2/9 √t का क्या होता है, 3, चूंकि √t का मतलब t पे पावर 1/2, तो यहाँ 3/2 होगा, यहाँ 2/3 होगा, -4 × 2 = 8 हो जाएगा, /9 √t, यहाँ भी t पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 2/3। अब सबका इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं, तो 3x + 2 c1 c2 c3 न लिख करके डायरेक्ट क्या लिखेंगे, c। यहाँ पे आप एक काम अब करें, केवल t का मान सेट कर दें। t आपने किसको कहा था, 3x + 2 को, तो जहां जहां t है सभी जगह पे क्या होगा, 3x + 2 होगा। ठीक है, सोल्व कर दीजिए, 3x + 2 3x + 2। आप चाहेंगे तो 3x + 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 3x + 2 यहाँ पे 1/2 है, मतलब रूट में है, यहाँ भी 1/2 है, मतलब ये भी रूट में है, तो √3x + 2 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, 2√3x + 2 बाहर निकाल सकते हैं। वहां पे हम लिख करके आपको बता दे रहे हैं।
अगर हम 4 बाई पहले 9 लिखते हैं, t 9 3 जा 27 हो जाएगा, 3x प्लस 2 का होल पे पावर 3/2 माइनस 8/9 3x प्लस 2 का होल पे पावर 1/2 प्लस 2/3 3x प्लस 2 का होल पे पावर 1/2। चाहे तो आप डायरेक्टली 2/3 कॉमन ले सकते हैं और 3x प्लस 2 का होल पे पावर 3/2 ये 1/2 सभी में कॉमन ले सकते हैं। 1/2 का मतलब हाफ है, 3/2 का मतलब डेढ़। डेढ़ में से अगर हाफ निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 3x प्लस 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 9 लिख सकते हैं। ये कंप्लीट बाहर निकल चुका है, साथ में 2 भी बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे 4/9 बचेगा और 2 इंटू ये पूरा कंप्लीट बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे 1 आप 3 भी कॉमन ले चुके हैं ना, तो अगर 3 लेंगे तो यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ से भी 3 कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा। अब आप यहाँ पे इसको सोल्व कर दीजिए। 3x प्लस 2 का 1 पावर 1/2, 9 3 जा 27 हो जाएगा। 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 2 जा कितना, 6। एलसीएम जब लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 3 कितना, 18x। फिर 9 3 जा तो 3 आएगा, 3 3 6 इंटू 2 कितना होगा, 12। यहाँ पे 9 गुना 4 हो जाएगा 36 और यहाँ आ जाएगा 27, कुछ ऐसा ही आ जाएगा। 27 और 9 36 होता है, इससे ये कैंसिल होगा। तो 2/3 इंटू 27 ये वाला, 3x प्लस 2 का पावर 1/2, यहाँ 18x और इन तीनों को यदि हम सॉल्व करें तो बचेगा 3, 18x प्लस 3 प्लस c, 3 भी कॉमन लेकर के आप काट सकते हैं। तो बचेगा 6x प्लस 1 प्लस c। उम्मीद करते हैं यही होगा। मेरा काम इंटीग्रेशन तक था। इंटीग्रेशन के बाद आप वैल्यू रख करके कॉमन निकालना, एलसीएम लेना, ये आप खुद से भी कर सकते हैं और इतना तो कम से कम आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो 3x प्लस 2 का पावर 1/2 इंटू 6x प्लस 1 प्लस c होगा। अगर दिक्कत है तो बताइए। अच्छी बात है, ओपन करने दीजिए। अगर ओपन होता है तो बढ़िया है। सब कोई ओपन करेंगे तो फिर हमको क्या है भाई, जब सबका ओपन है तो हम भी ओपन करेंगे। यही होगा ना कि सब कोई आज से किए हैं, हम 1-2 दिन बाद से करेंगे, अंतर इतना ही होगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपका 17 भी है। 3x प्लस 5 बाई रूट अंडर 7x प्लस 9 इंटू dx। आप यहां भी अलग अलग करके बना सकते हैं। 3x बाई रूट अंडर 7x प्लस 9 dx प्लस 5 1 बाई रूट अंडर 7x प्लस 9 इंटू dx। देखो इस पार्ट को अगर देखोगे तो ऐसा पार्ट हम बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं और इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट इतना बाई 7, इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत बताए हैं। एक बार हम फिर से इसको लिख दें, 3x बाई 7x प्लस 9 इंटू dx। 1 बाई रूट का क्या होता है, 2 रूट 7x प्लस 9।
और x का कोफिशिएंट 7 है तो बाई 7 होगा। ठीक है, अब इसकी बात रही तो मान लीजिए लेट 7x प्लस 9 इज इक्वल टू टी, 7x इज इक्वल टू टी माइनस 9, x इज इक्वल टू टी माइनस 9 बाई 7। dx की बात करें तो dx बराबर 1 बाई 7 इंटू डी टी हो जाएगा। तो तीनों का मान निकाल चुके हैं, 7x प्लस 9 का भी निकाल चुके हैं, x का भी निकाल चुके हैं और dx का भी निकाल चुके हैं। अब 3x है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा 3t माइनस 27 बाई कितना 7, और इसको क्या माने आपने t, तो ये क्या होगा रूट टी। dx का वैल्यू क्या आया हुआ है 1 बाई 7 इंटू डी टी, प्लस ये क्या आया हुआ है 10 बाई 7 रूट अंडर 7x प्लस 9 प्लस c1। अब इसको आप 1 बाई 7 इंटू 1 बाई 7 1 बाई 49 बाहर कर सकते हैं, बचा क्या 3t माइनस 27 बाई रूट टी डी टी प्लस 10 बाई 7 7x प्लस 9 प्लस c1, ऐसा कुछ बच रहा है। इसको अलग अलग करके भी आप काम कर सकते हैं। तो 1 बाई 49, 3 को बाहर करेंगे t बाई रूट टी डी टी, माइनस 27 को बाहर करेंगे 1 बाई रूट टी डी टी प्लस 10 बाई 7 रूट अंडर 7x प्लस 9 प्लस c1। अब यहाँ से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं 1 बाई 49 3, ये ऊपर जाके घट जाएगा, यहाँ पे पावर 1 बाई रूट 2 है, 1 बाई 2 है, यहाँ 1 है, पावर घटेगा तो क्या होगा t पे पावर 1 बाई 2 डी टी माइनस 27, और 1 बाई रूट एक्स का क्या होगा 2 रूट एक्स, तो रूट टी होगा 10 बाई 7 रूट अंडर 7x प्लस 9 प्लस c1। अब आप एक काम यहाँ पे केवल इंटीग्रेशन करें और t का सबका वैल्यू सेट कर दें, तो 1 बाई 49 3, t पे पावर 1 बाई 2 का क्या होगा 3 बाई 2, यहाँ आ जाएगा 2 बाई 3, 27 इंटू 2 54, t पे पावर 1 बाई 2 प्लस 10 बाई 7 7x प्लस 9 का पावर 1 बाई 2 प्लस c1। अब यहाँ C1 ये C1 है तो ये C2 और ये C3, तो टोटल मिला के हम डायरेक्ट C लिख सकते हैं। 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। अब जहाँ जहाँ पे T है, जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में बताए थे, जहाँ जहाँ पे T है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 7x प्लस 9, तो 7x प्लस 9 का पावर 1 बाई 2, 7x प्लस 9 का पावर 3 बाई 2 और 7x प्लस 9 का पावर 1 बाई 2, ये होल कॉमन ले सकते हैं, पूरे में कॉमन आप ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन की तरह है ये भी, ठीक है। जितेंद्र राज सर वो बताइए, बाबू रे तुम कौन हो, कब मेरे यहाँ एडमिशन लिए नहीं लिए, तुम्हारे बारे में हमको कुछ पता ही नहीं, और तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो वो हम बता भी सकते हैं, चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, लेकिन हम ऐसे ही सबका फालतू का जवाब क्यों देते रहेंगे। जो पढ़ा रहे हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम जहां उठा पटक पूछोगे तो हमको भी एहसास है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम कितना उछल रहे हो, इसलिए हम उछल कूद में जवाब देंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है 2x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे देखिए एक 2x माइनस वन है और दूसरा x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप मान लीजिए x माइनस वन इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू टी प्लस वन, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। सेट कर दीजिए, x का वैल्यू क्या है t प्लस वन, और यहाँ क्या आ गया तो t का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2t प्लस टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर, क्या होगा 2t प्लस वन बाई टी स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करिए, t बाई टी स्क्वायर डी टी, वन बाई टी स्क्वायर डी टी। वन बाई ये कैंसिल हो सकता है t से, ये तो क्या बचेगा वन बाई टी डी टी, और यहाँ पे वन बाई टी स्क्वायर डी टी। ये टू केवल आगे वाला में ही मल्टीप्लाई है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, मगर ब्रैकेट को खत्म कर दें तो ही अच्छा रहेगा। अब वन बाई टी का क्या होता है लॉग मॉड ऑफ टी, वन बाई टी स्क्वायर का क्या होता है माइनस वन बाई टी प्लस सी। जहाँ पे टी है वहाँ पे आप टी का वैल्यू सेट करिए एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन प्लस सी। ये आपका आंसर था। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सबसे पहले x माइनस वन को t मान लेना है, फिर तीन टर्म जो निकालते थे वो तीनों का यूज करना है। चौथे में क्या किया, चौथे लाइन में हम जहाँ पे x है और x माइनस वन है सबका जो वैल्यू निकाले यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे 2t प्लस वन बाई टी स्क्वायर। उसके बाद अलग अलग कर देंगे, जब अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन इस तरह से दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आप खुद से भी निकाल सकते हैं। ट्वेंटी फोर में है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। अब यहाँ पे इसका पहले फैक्टराइज कर दीजिए, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री आएगा और एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन है। यहाँ पे भी आप एक्स प्लस वन को कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस टू। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पे पावर सेम है। जब पावर सेम रहे तो ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा लिखने का प्रयास कीजिए। तो क्या होगा, ऊपर में अगर हम x माइनस टू लिख दें, यहाँ पे है कितना प्लस थ्री, तो क्या लिखना पड़ेगा प्लस फाइव बाई एक्स माइनस टू डी एक्स। अब इसको अलग अलग करिए, क्या हो जाएगा x माइनस टू बाई एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस फाइव वन बाई एक्स माइनस टू डी एक्स। ये तो कट गया, dx प्लस फाइव वन बाई एक्स माइनस टू डी एक्स। डी एक्स का क्या होगा x फाइव और वन बाई एक्स का क्या होता है log x माइनस टू प्लस सी। एक्स का कॉफिशियंट गुणांक यहाँ कितना है वन, तो बटा में वन लिखिए न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका यही होगा। ठीक है, क्या किए एक बार फिर से बता देते हैं। दोनों को पहले सॉल्व कर दिए, मतलब इसका फैक्टराइज या तो इसको फैक्टराइज करिए या तो इसको मल्टीप्लाई। फैक्टराइज करने से क्या फायदा, x प्लस वन कट सकता है, तो जितना पावर ऊपर उतना ही पावर नीचे बच गया। अब जब ऐसा स्थिति आई दोनों का पावर सेम रहे तो नीचे वाले के जैसा ही ऊपर वाले लिखने का प्रयास कीजिए। नीचे अगर x माइनस टू है तो ऊपर x प्लस थ्री है। अभी क्या करेंगे, x माइनस टू प्लस फाइव कर दें तो फाइव माइनस टू इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से देखिए x माइनस टू का पार्ट एक कट गया। ये वाला पार्ट जब अलग अलग करेंगे इतना प्लस इतना बाई इतना, तो इससे ये पार्ट कट गया, बचा dx और फाइव वन बाई एक्स माइनस टू। डी एक्स का x होगा, फाइव वन बाई एक्स माइनस टू का लॉग में चला जाएगा। ये फायदा आपका हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 25 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। प्रणय बबलू सर कब से स्टार्ट किए पढ़ाना, बबलू सर कब से चालू किए पढ़ाना? पहले तो नहीं पढ़ा रहे थे ये लोग, ऑनलाइन जो बोला था कल की पढ़ा रहे हैं, तो ये कब से चालू किए?
25 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर